श्रद्धा, भाव, पूजा, प्रार्थना, ये सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, फूल लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, श्रद्धा लेकर जाते हैं, भावना लेकर जाते हैं, एक आस के साथ जाते हैं। कभी भी हम मंदिर जाते समय आरती के थाल के अंदर कांटे, पत्थर, कंकड़ नहीं रखते। जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हम प्रभु के आगे फूल, फल, चंदन, शुद्ध जल लेकर ही जाते हैं। वास्तव में तुम सब समझते हो, लेकिन करते नहीं हो। क्योंकि जो तुम किसी को दोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, किसी को गाली दोगे तो गाली मिलेगी। तुमने अगर किसी का बुरा सोचा तो स्वयं ही तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। किसी का अच्छा सोचा तो प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे। जब भी हम किसी के यहाँ, अपने पुत्र के यहाँ, पुत्री के यहाँ, बहन के यहाँ, भाई के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ जब भी जाते हैं ना, तो फल, वस्त्र, बच्चों के लिए खिलौने, अच्छी से अच्छी मिठाई, अच्छे से अच्छे वस्त्र लेकर जाते हैं। इसलिए नहीं कि दिखावा करते हैं, इसलिए कि हम उनका सम्मान करते हैं और उनसे भी आशा रखते हैं कि वो भी जब आएँ तो इसी प्रकार से हमारा सम्मान करें। आपने कभी सोचा कि किसी भी सगे संबंधी के यहाँ हम ईंट पत्थर रोड़े लेकर जाते हो? नहीं जाते ना। सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि हम सम्मान के साथ जाना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। इसी प्रकार से समाज में जहाँ पर आप रहते हो, जिस जगह पर कहीं पर भी जाते हो, दूसरे का सम्मान करना सीखो। जब तुम दूसरे का सम्मान करोगे ना, तो ईश्वर अपने आप आपका सम्मान करेंगे। कम है ना, कम ले जाओ, अधिक क्या मत करो। किसी अपने मित्र के यहाँ जा रहे हो ना, केवल एक फूल ले जाओ, वो समझ जाएगा। फूल देख कर ही प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप जो भी लाए हो अपने सामर्थ्य के अनुसार लाए हो, और सामर्थ्य के अनुसार दिया हुआ उपहार, चाहे फूल ना सही, मीठे बोल ही हो, वो भी दूसरे का हृदय आनंद से भर देते हैं। और आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम बाजार से खरीद सकें।
आनंद हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, हमारी भावना से उत्पन्न होता है, हमारे भाव से उत्पन्न होता है। और जो आनंद हमें अपने प्रेमी से, अपने सगे संबंधी से, अपने मित्र से मिलने में आता है ना, वही आनंद हमें प्रभु का नाम लेने से आता है। आपने कभी क्रोध में, गुस्से में, गाली देकर कभी प्रभु का नाम लिया? जब भी आप राम का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, महावीर का नाम लेते हो, शिव का नाम लेते हो, नानक का नाम लेते हो, तो हृदय से लेते हो, प्रसन्न हृदय से लेते हो, गाली देकर नहीं लेते, दुर्भावना से नहीं लेते। दुर्भावना व्यक्ति को धरातल कर ले जाती है और सद्भावना ऊंचाइयों पर ले जाती है। और जो भावना हमें ऊंचाइयों तक लेकर जा सके, ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, हमेशा उसी भावना का सम्मान करो। उसी भावना से मिलो, दूसरे की भावना को भी समझो, वो भी तुमसे सम्मान चाहता है। कभी भी भूल से भी अनावश्यक कभी भी किसी का अपमान करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अपमान तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं दिला सकता। अपमान हमेशा तुम्हें अपमान ही दिलवाएगा। और सम्मान जो तुम्हें खुशियां दिलवाएगा ना, वही जीवन है। उसी में जीवन का वो रहस्य छिपा है जिसे पाकर तुम अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हो। ध्यान रहे, आज इतना ही शेष करो।